गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कल अपना टॉपिक रीजेंट। ठीक है, कल हम लोगों ने रीजेंट पूरा कवर कर लिया था कि रीजेंट कितने टाइप के। कल तुम लोगों को बताया था कि रीजेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो अपने रिएक्टेंट पर या इंटरमीडिएट पर अटैक करके रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देगी, प्रोडक्ट में। कौन होते हैं रीजेंट। रीजेंट कल हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल रीजेंट। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक रिएक्शन इसका मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कहलाएगी वो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन। हिंदी में कहें तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें कार्बनिक यौगिक भाग लेते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को कितने टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, ओनली 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर बात आती है, अगर कोई पूछे सबसे पुरानी ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए कि सबसे पुरानी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो हमारी कौन सी है, कंबस्टेशन यानी कि दहन। ठीक है, दहन जो रिएक्शन है हमारी वो कैसी है, सबसे पुरानी ऑर्गेनिक रिएक्शन है दहन रिएक्शन, कंबस्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है, तुम लोगों ने सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ा होगा, उसके बाद वो रिएक्शन आई। फिर आए एक होलर नामक साइंटिस्ट। होलर नामक साइंटिस्ट ने सन 1828 में क्या किया था, यूरिया के फॉर्मेशन से न्यू केमिस्ट्री की शुरुआत की, जिसको किसके नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, आधुनिक कार्बनिक रासायन के नाम से। और जब से हमारा ये क्या चला आ रहा है, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन है, द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर टेक प्लेस नॉन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें कार्बनिक यौगिक पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, कार्बनिक रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, 4 टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हमारे बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली कितने टाइप की दी है हम लोग को, 4 टाइप की रिएक्शन दी है, जिसमें से फर्स्ट टाइप दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, सेकंड दिए हम लोगों को एडिशन रिएक्शन। थर्ड दिया है हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड फोर्थ है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो कितने टाइप की है, 4 टाइप की है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारी एडिशन, युगात्मक अभिक्रिया। फिर है हमारी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होती है हमारी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये हम लोगों को 4 रिएक्शन पढ़नी है, 4 ऑर्गेनिक रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन होती है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट। कोई भी एक कंपाउंड के द्वारा, या ये बोलो किसी भी मॉलिक्यूल में
कोई भी ग्रुप है, एटम है, एक जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसको कौन बोलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। एडिशन, एडिशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐड, इसमें कुछ भी नहीं एलिमिनेट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एडिशन होगा। जो भी जोड़ना है हम लोगों को उसको सबका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एलिमिनेट होता है। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में ना तो कुछ ऐड होगा, अगर ऐड हुआ तो एडिशन रिएक्शन, और ना ही कुछ निकलेगा, एलिमिनेट होगा, अगर एलिमिनेट हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन। इसलिए रीअरेंजमेंट क्या होगी, हमारे पास जितना भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है उसमें ही हम लोग क्या कर देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे, अच्छे से उसको व्यवस्थित कर देंगे, बस वही क्या होता है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो एक एक करके हम इन सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% इसमें एग्जाम में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुमको। ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी। रिएक्शन नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, मान लो कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है। ठीक है। मॉलिक्यूल कौन है हमारे पास, ए बी। ए बी कौन है हमारे पास, कोई मॉलिक्यूल है। ए बी मॉलिक्यूल की रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, सी के साथ करानी है। ठीक है। ए बी मॉलिक्यूल की रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, सी के साथ करानी है। जैसे ही हम लोग ए बी मॉलिक्यूल की रिएक्शन सी के साथ करवाएंगे, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ए बी रिएक्टेंट है, ए बी रिएक्टेंट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सी के साथ। ठीक है। ए बी में कौन है अपना रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, तो इसको बोल देंगे रिएक्टेंट। सी कौन है हमारा, अटैकिंग रीजेंट। ठीक है। सी कौन है हमारा, अटैकिंग रीजेंट है। कल मैं तुम लोगों को रीजेंट के टाइप भी पढ़ा चुकी हूँ। अब होगा क्या इस रिएक्शन में, मान लो ए और बी मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करने पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये भी पूरा क्लियर कर दिया था तुमको। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, ए और बी के बीच का बॉन्ड टूट गया और ए और सी ने क्या किया, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इसका मतलब ए और सी क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट बन गया, प्लस बी क्या हो गया, बाहर हो गया। तो देखो इस रिएक्शन में क्या दिखाई पड़ रहा है कि कोई ए बी मॉलिक्यूल था, ए बी मॉलिक्यूल ने सी के साथ रिएक्शन की तो ए और बी के बीच का बॉन्ड टूट गया, और जबकि ए और सी के बीच का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि बी का रिप्लेसमेंट किसने कर दिया है, सी ने कर दिया है। तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन क्या लिखनी, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारी अणु के किसी एक परमाणु या समूह का विस्थापन किसी अदर परमाणु या समूह के द्वारा हो जाएगा, कौन कहलाएगी, वो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इंग्लिश में बात करें तो द रिएक्शन इन विच द ग्रुप एंड एटम ऑफ अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल इज रिप्लेसमेंट बाय द एनोदर ग्रुप या एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब बात क्या थी, अटैकिंग रीजन। रीजन तुमको कराया है, रीजन कितने टाइप के थे हमारे, 3 टाइप के। तो हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रीजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज 3 टाइप्स। ठीक है। अटैकिंग रीजन के बेस पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी वो कितने टाइप्स की हो जाएगी, 3 टाइप्स की हो जाएगी। किसके बेस पर, आक्रमणकारी अभिक्रमक के आधार पर। कितने टाइप्स की है ये, 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी, फर्स्ट आएगी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर नेक्स्ट आएगा सेकंड हमारा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद आएगी थर्ड रिएक्शन, थर्ड है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है।
ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन था? ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में भी 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसके थ्रू हो जाएगा? एनोदर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो जाएगा, तो वो कौन हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगी? जिसमें एक पॉजिटिव बाहर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और उसकी जगह दूसरा पॉजिटिव अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी न्यूक्लियोफाइल है, माइनस बाहर जाएगा और उसकी जगह माइनस ही अंदर आ जाएगा, कौन हो जाएगी? हमारी न्यूक्लियोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक में प्लस जाएगा और प्लस ही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कर दिया जाएगा। सेम टू सेम फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है? कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट अनदर फ्री रेडिकल के थ्रू हो जाएगा, वो कौन होगी? हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इनको क्या करेंगे हम लोग? एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आरएक्स कौन है? हमारा एल्किल हैलाइड है, ठीक है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी है हम लोगों को NU माइनस किसके साथ? किसी भी अनदर न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये कौन है? हमारा एल्काइल हैलाइड। NU कौन है? हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर X किस में जाएगा? माइनस में बाहर होगा। R पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्सली पॉजिटिव, ठीक है। X माइनस जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? R प्लस के पास NU माइनस आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी? RNU कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। और X माइनस हैलाइड आयन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं? इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि X माइनस की जगह कौन आ गया? NU माइनस, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट अनदर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कर दिया गया है। कौन कहलाएगी? हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है? द रिएक्शन in which one nucleophile is replaced by the another nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। यानी कि ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा कर दिया जाएगा, कौन कहलाएगी? वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनकी मैकेनिज्म कितने टाइप की है? या फिर ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की है। इसमें ये रिएक्शन भी कितने टाइप्स की हो गई? अब वापस से 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? इसमें एक आएगा SN1, ठीक है, और बी आएगी हमारी कौन सी? SN2 रिएक्शन। क्लियर है? एक है SN1 रिएक्शन और सेकंड है SN2 रिएक्शन। तो हमारे टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चल रहा है सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप की, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल, जिसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट अनदर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कर दिया जाएगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कितने टाइप की? 2 टाइप की, SN1 एंड SN2। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले SN1 रिएक्शन की। हमारी फर्स्ट रिएक्शन है SN1। अच्छा, SN1 का फुल नेम क्या होगा? SN1 का पूरा नेम जो है वो होता है हमारा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। SN1 का फुल नेम क्या होता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हिंदी में अगर इसका नाम बोले तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन होती है? हमारी SN1। अब SN1 में हम लोग क्या बोलेंगे? देखो,
SN1 रिएक्शन कौन होती है? सबसे पहले बात सुनो, SN1 वन का मीनिंग है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी? द रिएक्शन in which rate of reaction is depend upon the concentration of one reactive molecule called SN1 reaction। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग किसी एक क्रियाकारी अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन होती है वो? हमारी SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्यों दी है इसको भी हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे अभी। सबसे पहली बात डेफिनेशन होगी। सेकेंड बात, ये जो रिएक्शन होती है वो मोस्टली किसके द्वारा दी जाएगी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे मोस्टली किसके द्वारा दी जाती है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है। फिर नेक्स्ट आती है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से पहले एग्जाम्पल की बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3C, CH3 और Cl, ये हमारा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल जो क्लोराइड है उसकी रिएक्शन करानी है हम लोगों को किसके साथ? H2O के साथ। किसके प्रेजेंस में? क्षार बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, बेसिक मीडियम में कराना है। इसका क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस कराना है, जल अपघटन। तो हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मली? हम लोग को पता है CX बॉन्ड का क्लीवेज किस में होगा? Cl माइनस, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पार्सली पॉजिटिव। ठीक है, H किस में? पॉजिटिव में, और OH माइनस में। तो H प्लस और Cl माइनस क्या निकल जाएगा यहाँ से? HCl। ठीक है, और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन आ जाएगा हमारा? OH, यानी कि सिंगल बॉन्ड CCH3 का होल थराइस OH, यही बनेगा। ये कौन बन गया? टर्सरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, या टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, यही बना है हमारे पास। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? SN1 रिएक्शन का। SN1 रिएक्शन किसके द्वारा दी जाएगी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा। 3 डिग्री का एग्जाम्पल है ये हमारे पास। 3 डिग्री में टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लिया है और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है हम लोगों ने? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराई है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन मिलेगा हमको? टर्सरी ब्यूटेनॉल। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। SN1, लेकिन मैकेनिज्म कितने स्टेप की होगी? 2 स्टेप। अपोजिट होता है SN1 1 में मैकेनिज्म 2 स्टेप की होगी। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करें इसकी, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप की है? 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है इसमें? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में किसको लेंगे हम लोग? अपना रिएक्टेंट था CH3 का होल थराइज Cl। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, इसमें क्या होगा देखो। सबसे पहले इसमें कौन है? CX, C और Cl के बीच का बॉन्ड CX बॉन्ड है। CX बॉन्ड का क्या होगा? क्लीवेज होगा। ठीक है, और CX बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा तो इसमें कौन सा क्लीवेज होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा इसमें तो X किस में ब्रेक होगा? माइनस में, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 का होल थराइस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और Cl किस में निकल जाएगा? माइनस में। ये जो स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होगा? स्लो स्टेप होगा। कैसा स्टेप है हमारा? स्लो स्टेप। जो भी हमारा स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RDS। IDS का मीनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेग निर्धारक पद। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या हो गया कि स्टेप SN1 का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा कैसे? सबसे पहले इसमें CX बॉन्ड का कौन सा क्लीवेज होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होने से हम लोग को कौन मिल जाएगा? हमारा कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। कार्बोकेटाइन भी कौन सा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है,
पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। किसी भी रिएक्शन का या उसकी मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होगा वो कौन कहलाएगा, हमारा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि वेग निर्धारक पद कहलाता है, ठीक है। और इस वेग निर्धारक पद में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे वेग निर्धारक पद में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, इसी पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में जो भी हमारा स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप मतलब RDS, वेग निर्धारक पद, उस स्टेप में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, पूरी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करेगी, केवल उसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो आप लोग देख रहे होंगे इस स्टेप में कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, केवल एक ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ना हमारे पास, कौन सा है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसीलिए हम लोगों ने SN1 की क्या डेफिनेशन दी थी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती हो, केवल एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हो, तो वो कौन होगी, हमारी SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इधर से इसकी डेफिनेशन आई हुई है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके किसकी, सेकंड स्टेप की। इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया जाता है। किस पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ये जो हमने कार्बोकेटाइन बनाया ना, इस पर न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। तो हम लोग बोलेंगे द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इंटरमीडिएट। तो सेकंड स्टेप का नाम क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इंटरमीडिएट। ये कौन बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये कौन है, इंटरमीडिएट्स है हमारा, ठीक है। चलो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पे किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो इंटरमीडिएट कौन है हमारा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन अटैक करेगा इसमें, H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि H के साथ हम लोगों ने क्या करा था, H2 के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे थे ना। और हम लोगों को पता है H2 मॉलिक्यूल कौन होता है, हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, उदासीन नाभिक स्नेही, ठीक है, जिस पर नेगेटिव चार्ज ना होते हुए भी वो किसकी तरीके से वर्क करना पसंद करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ऊपर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन क्या करेगी, अट्रैक्ट करके रखेगी, इसीलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अब ये ईजिली क्या करेगी, कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगी। अटैक करना मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, और बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक कार्बन को देना चाहिए था, एक ऑक्सीजन को, लेकिन कार्बन के आउटर बैलेंस सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने थे उसने यूज़ कर लिए, एक की कमी है उसके पास। तो अब होगा क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कौन डोनेट करेगी, ऑक्सीजन ही कार्बन को डोनेट करेगी। इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ जो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी ऑक्सीजन, उसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन भी किसी ने डोनेट किए, ऑक्सीजन ने डोनेट किए, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन की क्या है, 3 बैलेंसी हो गई प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सोनियम आयन। ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होगा। ऑक्सोनियम आयन जो है हमारा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से इन दोनों OH बॉन्ड में से किसी से भी ऑक्सीजन क्या करती है, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगी और H को किसके फॉर्म में बाहर निकाल देगी, H+ के फॉर्म में। और जैसे ही H+ के फॉर्म में बाहर निकालेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, OH, टर्सरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया हमारा टर्सरी ब्यूटेनॉल। ये होगी हमारी कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में कौन बना, इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट पे किसका अटैक हो गया, न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह किसने वर्क किया है, H2 मॉलिक्यूल ने। और जैसे ही अटैक होगा कौन सा आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन। और ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, अनस्टेबल, इसीलिए जल्दी से H+ आयन को, प्रोटॉन को रिलीज करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, प्रोडक्ट का। ये जो स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है हमारा, फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप कैसा है हमारा, फास्ट स्टेप है, क्लियर। तो ये होगी हमारी SN1 रिएक्शन। और बात करते हैं SN1 रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, वो तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है।
आगे की यूनिट में, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और इसके हम लोग बोलेंगे कि इसके एविडेंस भी होते हैं, लेकिन फिलहाल इस यूनिट में नहीं है तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारी SN1 रिएक्शन। क्या था SN1 रिएक्शन में? SN1 रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मोस्टली किसके द्वारा दी जाएगी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है, ठीक है। फिर बात आती है एग्जाम्पल, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराई थी हम लोगों ने? एस्टर मॉलिक्यूल के साथ कराई थी, तो क्या मिल गया? टर्सरी ब्यूटेनॉल। कैसे मिला है? मैकेनिज्म कितने स्टेप की है? ध्यान रखना 2 स्टेप की है। फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन करेंगे? कार्बोकेटाइन का। और सेकेंड स्टेप में किसका क्या होगा? कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, उसमें कौन सा क्लीवेज हुआ है? CX बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, लेकिन कौन सा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो आयंस मिलते हैं। एक क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट जो कैसा होता है? काफ़ी स्टेबल होता है। और एक मिल जाएगा कौन? Cl-, ठीक है। ये जो स्टेप था वो कैसा था हमारा? स्लो स्टेप था। स्लो स्टेप होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते, उस रिएक्शन की रेट उन्हीं की कंसंट्रेशन पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो यहाँ कितना रिएक्टिव मॉलिक्यूल था? 1 रिएक्टिव मॉलिक्यूल, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? ओनली 1 रिएक्टिव मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पर आप किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। जैसे इंटरमीडिएट पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन वर्क करेगा? हमारा वाटर मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? तुम लोगों को कल की क्लास में बताया ही था कि ऑक्सीजन पे लोन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके रखेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इजीली अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? डोनेट करेगी। तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन ने दिए। इसी ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सोनियम आयन। ये जो ऑक्सोनियम आयन है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, इसीलिए जल्दी से H+ आयन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। इसके पास 2 OH मॉलिक्यूल, 2 OH बॉन्ड है ना, इन 2 OH बॉन्ड में से किसी से भी एक का क्या करेगा? OH को इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके एक H को H+ के रूप में क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। और कौन बन जाएगा? हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा टर्सरी ब्यूटेनॉल। ये हुई हमारी SN1 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे आपको SN2 रिएक्शन। तो आज न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट है, इसका सेकेंड पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का SN2 रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।